उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की हंगामेदार समाजवादी पार्टी ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। राज्यपाल के अभिभाषण से हुई सत्र की शुरुआत, विपक्षी दलों ने की नारेबाजी। बजट सत्र के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा समाजवादी हर बात का विरोध करते हैं, समाजवादी का चरित्र दोहरा हो चुका है। सीएम योगी ने विपक्ष से पूछा सवाल, कहा भोजपुरी अवधि का विरोध क्यों, आप उर्दू की वकालत करते हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 20 फरवरी को पेश करेंगे बजट, धन्यवाद प्रस्ताव पर भी शुरू होगी चर्चा। रणबीर अलावादिया को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक। सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर अलावादिया पर सख्त की टिप्पणी, कहा भद्दी भाषा से सस्ती लोकप्रियता लेने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट के अलावादिया पर दो टोक, कहा इनके दिमाग में गंदगी भरी है, ऐसे व्यक्ति का केस हम क्यों सुने, पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी टिप्पणी करें। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को देश से बाहर नहीं जाने का दिया आदेश, कहा यूट्यूबर को उनका पासपोर्ट थाने में जमा करने को कहा। रणवीर को मिल रही धमकियों पर बोले जस्टिस सूर्यकांत, कानून अपना काम करेगा, राज्य सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर आईएएस ज्ञानेश कुमार के नाम पर लगी मोहर, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया फैसला। नए मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर प्रस्तावित नामों पर नेता प्रतिपक्ष ने जताई आपत्ति, कहा सूची सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ। 1988 बैच के केरल क्वार्टर के आईएएस हैं ज्ञानेश कुमार, आईआईटी कानपुर से ली है बीटेक की डिग्री। 15 मार्च 2024 को ज्ञानेश कुमार ने संभाला था चुनाव आयुक्त का पदभार, आज रिटायर हो रहे हैं वर्तमान सीईसी राजीव कुमार। देश के नए चुनाव आयुक्त के लिए डॉक्टर विवेक जोशी का नाम तय, साल 1989 बैच के आईएएस हैं डॉक्टर विवेक। महाकुंभ में स्नान के बाद बोले एसपी नेता धर्मेंद्र यादव, कहा स्नान का अलग आनंद आया, लेकिन व्यवस्था चरमराई हुई है, रास्ते जैम है, घंटों का जैम लगा हुआ, व्यवस्था तो चौपट है। और जहां तक विशेषकर अगर हम बात करें ट्रैफिक की, पूरी तरह चरमराई हुई है। व्यवस्था संबंधी एक अलग मसला है, और जहां तक संगम का सवाल है, उसकी डुबकी का तो एक अलग आनंद है ही। धर्मेंद्र यादव पर यूपी के मंत्री संदीप सिंह ने किया पलटवार, कहा कुंभ की व्यवस्था बेहतर है, विपक्ष में बौखलाहट है, विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने में सफल नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं हमारे जितने भी विपक्ष हैं उनकी बौखलाहट है, क्योंकि कुंभ जैसी इतनी बड़ी व्यवस्था में जहां पे इन सब लोगों ने अपेक्षा ऐसी करी थी कि उत्तर प्रदेश में जब इतना बड़ा कुंभ आयोजित होगा कि कोई ना कोई ऐसी चीजें हम लोगों के सामने आएंगी जिसपे सरकार को घेरा जाएगा। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष मुसलमानों को खुश करने के लिए और तुष्टीकरण के लिए सनातन विरोधी बयान देते हैं, मुसलमानों के वोट के लिए कुंभ विरोधी बयान देते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे को लेकर आरपीएफ ने तैयार की रिपोर्ट, घटना की वजहों का किया जिक्र। प्रयागराज के लिए ज्यादा टिकट बेचे जाने की भी रिपोर्ट में किया गया है जिक्र, आरपीएफ इंस्पेक्टर ने रेलवे टीम से टिकट बिक्री रोकने की कही बात। शिवगंगा एक्सप्रेस के रवाना होने के बाद प्लेटफॉर्म पर लगी भीड़, प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14, 15, 16 पर जाने वाले रास्ते पूरी तरह हो गए थे जाम। आरपीएफ की रिपोर्ट में कुंभ स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने को भी मानी गई हादसे की बड़ी वजह, उतर रहे और चढ़ रहे यात्रियों के बीच हुई धक्का मुक्की। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने स्टेशन डायरेक्टर को स्पेशल ट्रेन को जल्दी चलाने की दी थी सलाह, रिपोर्ट में किया गया जिक्र। दिल्ली रेलवे स्टेशन के हादसे के बाद सरकार सख्त, दिल्ली स्टेशन पर आरपीएफ के साथ सीआरपीएफ की तैनाती। महाकुंभ में स्नान ध्यान का 37वां दिन, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी। महाकुंभ में अब तक 54 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, अभी 8 दिन और चलेगा मेला। सोमवार को 1 करोड़ 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी, मेला क्षेत्र प्रशासन ने जारी किया आंकड़ा। महाकुंभ मेला क्षेत्र में बने अस्पताल में अब तक 7.5 लाख का इलाज हुआ, 4000 लोगों का हुआ ऑपरेशन। महाकुंभ में तैनात अफसरों की 27 फरवरी तक बढ़ाई गई ड्यूटी, इंटरमीडिएट तक के स्कूल 30 फरवरी तक किए गए बंद।
महाकुंभ में योगी पुंडरीका गोस्वामी ने परिवार के संग संगम में लगाई डुबकी। बीजेपी नेता उपासना महापात्रा ने भी किया स्नान। महाकुंभ में कई बीजेपी नेता ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। विधि विधान से की पूजा पाठ। संगम में स्नान के बाद प्रयागराज स्टेशन पहुंच रहे श्रद्धालु। कई किलोमीटर तक लगी भक्तों की लंबी लाइन। आज संगम में डुबकी लगाएंगे पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। पूरे दिन महाकुंभ क्षेत्र का करेंगे निरीक्षण। संगम स्टेशन को बंद किए जाने पर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। लिखा, संगम स्टेशन को बंद करके सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि वो असफल हो गए। गया में कुंभ स्पेशल ट्रेन से उतरने के बाद गिरी महिला यात्री। आरपीएफ के जवानों ने बचाई महिला यात्री की जान। प्रयागराज जाने के लिए समस्तीपुर स्टेशन पर उमड़ा जनसैलाब। ट्रेन में चढ़ने के लिए एक दूसरे को धक्का देते नजर आए यात्री। दिल्ली हादसे के बाद चंदौली प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसपी ने चंदौली स्टेशन का किया निरीक्षण। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं के लिए कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। जगह जगह तैनात किए गए जवान। महाकुंभ में स्नान के बाद काशी में लगा भक्तों का रेला। बड़ी संख्या में भक्तों ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन। काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद प्रसाद ग्रहण के लिए लगा भक्तों का मेला। बड़ी संख्या में भक्तों ने किया प्रसाद ग्रहण। वाराणसी पहुंचे बीजेपी नेता सुधीर मुंगतीवार। परिवार के साथ बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। मुंबई में यात्री के लिए देवदूत बना पुलिस का जवान। जवान ने ट्रेन के नीचे गिरते यात्री की बचाई जान। रीवा में महाकुंभ यात्रियों को 24 घंटे बाद जाम से मिली निजात। स्टेशन जाने वाले को मिली राहत। आवागमन शुरू। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं से खचाखच भरा दिखा चंदौली रेलवे स्टेशन। रेलवे प्रशासन क्राउड मैनेजमेंट करता आया नजर। हाई अलर्ट पर कोडरमा रेलवे स्टेशन। पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी स्टेशन पर पूरी तरह से मुस्तैद। पटना जंक्शन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने किया स्टेशन का निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन के लिए आई भीड़ को देखते हुए हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रहे हैं पुलिस के जवान। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के सीईओ विश्वभूषण ने मंदिर की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। विश्वभूषण ने बाबा के दर्शन करने आए बच्चों को बांटी टॉफियां। प्रयागराज में बीजेपी नेता हेमंत रसने ने किए महाकुंभ के दर्शन। संगम में लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने लगाई संगम में डुबकी। कहा, मेरा सौभाग्य है कि मुझे संगम में डुबकी लगाने का मौका मिला। महाकुंभ की साक्षी बनने के लिए दूर दूर से आई गर्भवती महिलाएं। 18 महिलाओं ने कुंभ में बने अस्पताल में बच्चों को दिया जन्म। हावड़ा स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर महाकुंभ के लिए रवाना हुई राजधानी एक्सप्रेस। स्टेशन पर दिखी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। रांची में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर राज्य की पुलिस ने की बैठक। दिए गए क्राउड मैनेज के लिए जरूरी दिशा निर्देश। प्रयागराज महाकुंभ में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी हुए शामिल। संगम में की नाव की सवारी। महाकुंभ के साक्षी बने आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश। महाकुंभ के दिव्य अनुभव का किया एहसास। पटना रेलवे जंक्शन पर बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। सभी ने महाकुंभ जाने को लेकर दिखी बेसब्री। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त क्राउड मैनेजमेंट। भीड़ को संभालने के लिए रेलवे के कर्मचारी लगातार करते दिखे प्रयास। नई दिल्ली स्टेशन पर भीड़ को रस्सी बांधकर ट्रेन से रखा जा रहा है दूर। मुस्तैदी से जवान लोगों की हर गतिविधि पर रख रहे हैं नजर। दिल्ली में राष्ट्रपति मुर्मू ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली धानी का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी भी रहे मौजूद। दिल्ली में भारत कतर बिजनेस फोरम की शुभारंभ की हुई शुरुआत। कतर के मंत्री शेख फैसल बिन थानी बिन फैसल अल थानी ने सभा को संबोधित किया। महाकाल की नगरी उज्जैन में शिव नवरात्रि का दूसरा दिन। महाशिवरात्रि तक अगले 8 दिन महाकाल के अलग अलग रूपों की होगी पूजा। मोहाली में आईआईएसईआर के छात्रों से मिले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। शिक्षा के मुद्दों पर की चर्चा।
देहरादून में सीएम धामी ने रिस्पना और बिंदल नदियों पर एलिवेटेड रोड परियोजना के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। रोड को जल्द निर्माण करने के दिए निर्देश। तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंचे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, विधि विधान से की पूजा अर्चना। तिरुपति में अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन। सीएम नायडू, देवेंद्र फडणवीस और सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल। चेन्नई में 10 आधुनिक पुलिस सहायता केंद्रों का शुभारंभ। डिप्टी सीएम स्टालिन ने दोपहिया गश्ती वाहन को दिखाई हरी झंडी। असम के नागांव में 2 दिवसीय दूसरा सिमोलू उत्सव की रौनक। बॉम्बैक्स, सीबिया, फूलों की लगी प्रदर्शनी। श्रीनगर में एक एनजीओ ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य की हुई जांच। प्रयागराज में नगर निगम सदन ने पास किया राम सेतु बनाने का प्रस्ताव। यमुना बैंक तट और अरेल तट के बीच बनाना चाहते हैं सेतु। तिरुमला में सीएम प्रमोद सावंत ने श्री वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किए। सीएम ने विधि विधान से पूजा कर आशीर्वाद लिया। मुंबई में यात्री के लिए देवदूत बना पुलिस का जवान। जवान ने ट्रेन के नीचे आने वाला था और यात्री की बचाई जान। पुंछ में भारतीय सेना ने सूरनकोट में पीर पंजाल शीतकालीन उत्सव का किया आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। दिल्ली की नवजीवन विहार सोसाइटी ने बीते 6 सालों में कभी सोसाइटी से बाहर नहीं गया कचरा। यहां हर घर अपने कचरे का पूरा प्रबंधन खुद करता है। बचा हुआ खाना कॉमन फ्रिज में रखता है।